ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वम्। So, Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. 7वां अध्याय चल रहा है. We will start with chanting 5 shlokas. Shloka number 7. Chapter 7, shloka number 7. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणभः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. So, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तरह से तुम मुझे समझ सकोगे उस तरह से मैं तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विथ माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ. सो भगवान कहते हैं 7th श्लोक में अपने बारे में, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय. हे धनंजय, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे भिन्न इस जगत में कुछ भी नहीं है. मयि सर्वमिदं प्रोतः, सब कुछ मुझ में ही ओतप्रोत है. सूत्रे मणिगणा इव, जैसे मणिगणा धागे में, सूत्र में ओतप्रोत है ना, गुफा हुआ है, गूंथा हुआ है, ग्रथित है. इस तरह से जैसे फूल माला में ग्रंथन करते हैं ना, ग्रथित करते हैं ना, वैसे सारा जगत मुझ में ओतप्रोत, पिरोया हुआ, ग्रथित किया हुआ है. और फिर भगवान अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्योंकि सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है, तो तुम्हें ये जगत में जो चीजें हैं, उसमें जो श्रेष्ठ चीजें हैं, सुंदर है, उसमें मेरा ध्यान करना चाहिए. दैट्स द मेन पॉइंट. ये इन्फॉर्मेशन तो ठीक है कि भगवान कहते हैं कि सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है, मुझ धागे में, शुद्ध रूप धागे में पिरोया हुआ है. तो इसका अर्थ यही है कि तुम मुझे कोई चीजों में कम से कम देते. रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः. भगवान पहले कहते हैं कि
रस में जल पिरोया हुआ है, हमें क्या लगता है जल में रस है, लेकिन ये रस में जल अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन है, पिरोया हुआ है, ग्रथित है। इसी तरह से सूर्य और चंद्रमा प्रभा में, मेरी प्रभा में पिरोए हुए हैं। प्रणव सर्व वेदेषु, सारा वेद प्रणव में पिरोया हुआ है। शब्द थे, शब्द में आकाश ग्रथित है, पौरुष में मनुष्य ग्रथित है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, पुण्य गंध जो पवित्र गंध है पृथ्वी में, तो पुण्य गंध में पृथ्वी पिरोई हुई है, ऐसे देखना है। और इसी उपलक्षणा से आकाश वायु तेज अग्नि पृथ्वी सबको लेना है। तेजस चास्मी विभावसो, अग्नि में, अग्नि जो है वो तेज में पिरोया हुआ है, माने दाहक शक्ति में पिरोया हुआ है। जीवनम सर्वभूतेषु, ये जीवन में सारे भूत पिरोए हुए हैं। तपस्यास्मि तपस्विषु, और तपस में तपस्वी पिरोया हुआ है। बट ये तप, ये प्रभा, ये रस कौन है? मैं हूँ, माने भगवान कहते हैं मैं हूँ। ये रस, ये प्रभा, तेज, अग्नि की दाहक शक्ति, पौरुषम, शब्द, ये सब कुछ मैं हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। अब आगे का मंत्र, इस तरह से ये सारा परिचय चलेगा 13 मंत्र तक, 12 मंत्र तक देखते हैं। बीजम माम सर्वभूता नाम, भगवान कहते हैं कि सारे भूतों का बीज मैं हूँ। कैसा बीज? विद्धि पार्थ सनातनम, सनातन बीज, सारे भूतों का सनातन बीज मैं हूँ। आप विजुअलाइज कीजिए मेरे साथ साथ, क्योंकि ये जो है वहाँ ज्ञान नहीं है, ये उपासना के श्लोकास है, तो ये उपासना करनी है। सनातन बीज मुझको ही जान, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, माने जहाँ जहाँ बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि का प्रभाव देखकर तुम मुझे याद करो। समझ? भगवान कहते हैं किन ठिकानों में तुम मुझे याद कर सकते हो, तो ये ठिकाने में बताता हूँ। तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। हम देख लेते हैं दोस्तों। बलम बलवताम चाहम, जो बलवान लोग हैं उसमें जो बल दिखता है वो मैं हूँ, माने मेरे बल में ये बलवान लोग पिरोए हुए हैं, आप उसके दर्शन करो। काम राग विवर्जितम, एक शर्त रख दी भगवान ने, जो बल है वो काम और राग से रहित है। कामना वाला और राग वाला, आसक्ति वाला जो बल है उसमें मैं नहीं हूँ। भगवान बहुत क्लियर बोलते हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। काम राग विवर्जितम बलम बलवताम चा अहम, मैं काम राग विवर्जित बल में हूँ जो बलवानों में है। धर्म अविरुद्धो भूतेषु, जो भूतों में धर्म है, माने धर्म के अनुकूल, धर्म अविरुद्ध माने धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल, धर्म के अनुकूल जो शास्त्र के अनुकूल जो काम है मनुष्य में, वह भी मैं हूँ। इस तरह से भगवान देखिएगा, 10वां और 11वां श्लोक आज कर रहे हैं हम। भगवान ने कहा सनातन बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ 2, तेजस्वियों में तेज में हूँ 3, बलवानों में बल मैं हूँ 4, और कामोस्मि भरतर्षभ, मैं धर्म के अनुकूल जो काम है, कामना है, वह मैं हूँ। तो 5 चीजों में भगवान ने अपने आप को स्थित है ऐसा बताया। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं अभी। देखिए मूल वाक्य क्या है? मयि सर्वम इदम प्रोतम, मुझ में सारा जग पिरोया हुआ है। मुझ धागे रूप सूत्र में सारा जग
पिरोया हुआ है, ये प्रतिज्ञा है भगवान की। अब उसके दृष्टांत देते हैं। तो इस परमेश्वर को किस तरह से कहाँ कहाँ हम देखें, क्योंकि राक्षसों में और दुष्ट जनों में परमात्मा को देखने की हमारी इतनी औकात नहीं बनी है, तो हम अच्छी अच्छी चीजों में परमात्मा को देखें। तो इस वृत्ति को विकसित करने के लिए ये 7वां अध्याय चल रहा है। परमात्मा सर्वत्र है और सब कुछ माने सर्वत्र व्याप्त है और सब कुछ उनमें पिरोया हुआ है। ये अभ्यास, ये शास्त्रीय अभ्यास है, उपासना का अभ्यास है, और इसीलिए इस अभ्यास को कैसे बढ़ावे हम, उसके लिए भगवान एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। प्रधान तत्वों का उल्लेख करते हैं और भगवान कहते हैं इनको देखते हुए इनमें मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। ख्याल में आते हैं, हम कहते संत महात्मा को देखकर हम क्या कहते हैं, अरे तो भगवान के स्वरूप है, मुझे इनमें भगवान दिखते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जो भी सुंदरता है, सत्यम शिवम सुंदरम जो है, कल्याणकारी, शिवम माने कल्याणकारी, सत्यम और सुंदरम जो है, उसमें परमात्मा का दर्शन करे। साईं बाबा का एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ। कोई बहुत ब्यूटीफुल मुस्लिम स्त्री सामने आई, नमस्कार किया, बाबा उसको देखते रहे। लोग पूछने लगे आप उसको क्यों देखते हैं? बाबा ने क्या कहा, इसकी सुंदरता मुझे परमेश्वर की याद दिलाती है, इसलिए मैं देखता हूँ। तो इस तरह से देखिए, संतों की बायोग्राफी भी आप पढ़े या ऑटोबायोग्राफी आप पढ़े, तो उसमें भी आप गीता को ज्वाइन कर सकते हैं, गीता का कनेक्शन कर सकते हैं, उपनिषद का कनेक्शन कर सकते हैं। वो जिनको डायरेक्टली उपनिषद नहीं पचता है, वे जरूर 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 साधु संतों की, बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़े। भगवान कहते हैं उन लोगों में, उन चीजों में, जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, सब में मेरी अनुभूति का एहसास करो, और ये वृत्ति धीरे धीरे अभ्यास से बढ़े, इसका प्रयास करो, इसकी अवेयरनेस रखो। इस तरह से सारी पृथ्वी में जो पंच महाभूत है, उसको देखते हुए हमें परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए, और बाकी जो चीजें भगवान बताते हैं उनको देखते हुए उनकी याद आनी चाहिए। आती है, आती है। पृथ्वी को देखा तो याद आई? नहीं आती है। वायु स्पर्श करता है, अभी ठंड में शीतल स्पर्श नहीं आती। दिन भर किचन में रहते, गैस चलाते, वो अग्नि देखते हुए इसलिए गीता पढ़नी चाहिए। गीता से ये अभ्यास की आदतें पड़ेगी। भगवान कहते, पहला शब्द ले, पहला पदार्थ लेते हैं। भगवान कहते समस्त भूतों का बीज कारण मैं हूँ। बीज माने कारण, सनातन कारण हूँ। मुझ में ही जैसे बीज से वृक्ष होते हैं, ऐसे मुझसे ही सारे भूत जन्म लेते हैं। लेकिन हेलो, अटेंशन दो, यहाँ पे भगवान ने सनातन बीज शब्द लिखा है। सनातन बीज, बीज अकेला है, सनातन शब्द नहीं है। तो बीज जो है, उससे जब जगत बनेगा तो भगवान नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बीज से वृक्ष बनता है, तो बीज, वो जो ओरिजिनल बीज है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने क्या शब्द दिया, सनातन बीज में। सनातन बीज का अर्थ है अपरिणामी बीज, जिस बीज में परिणाम नहीं होता है। वैसे बीज शब्द का अर्थ क्या है, जिससे अंकुर उत्पन्न हुए, अंकुरापन्न जो हुए, उसे बीज कहते हैं। नहीं तो बीज शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि समूची सृष्टि का मैं अकेला बीज हूँ। ये सारा समूचा विश्व मेरा अंकुर है, लेकिन मैं नष्ट होकर अंकुर नहीं बनता हूँ, संसार वृक्ष नहीं बनता हूँ, मैं सनातन बीज हूँ। अब देखिए इसके पीछे का सिद्धांत देखिए।
समझ में आ रहा है ना बातें? अगर अगर बीज माने कारण अपरिणामी है और उससे कुछ उत्पन्न होता है तो वह कार्य की स्थिति आभास कोटि में चली जाती है। नहीं समझा? यदि बीज परिणामी नहीं है, माने परिणामी माने उससे कुछ, जैसे दूध का दही बन गया तो दूध का परिणाम में आ गया दही, तो यदि बीज बीज का वृक्ष बन गया, गुठली डाली तो आम का वृक्ष बन गया, तो बीज का यदि वृक्ष बना लेकिन बीज परिणामित नहीं हुआ, इसको क्या कहेंगे? सनातन है। तो परिणामित नहीं हुआ तो उसका जो कार्य है, जैसे बीज कारण है और वृक्ष उसका कार्य है, तो बीज भी हमें दिखता है व्यावहारिक सत्ता में और वृक्ष भी व्यावहारिक सत्ता में दिखता है, लेकिन तो इसको कहेंगे व्यावहारिक सत्ता में वो दोनों है। लेकिन यहाँ पे क्या है? बीज परिणामित नहीं होता है और कार्य दिख जाता है, इसको क्या कहेंगे? आभास कोटि में गया। समझ में आया? सर्प दिखता है, रज्जु के ऊपर सर्प दिखता है, लेकिन रज्जु में कोई परिणाम नहीं हुआ कि उसमें थोड़ा जहर आ गया, थोड़ा वो गुंजड़ा बन के बैठ गया। रज्जु में कोई परिणाम नहीं हुआ, रज्जु जैसा है वैसा है, और सर्प दिखने लगा माने कार्य दिखने लगा, तो वह आभास कोटि में जाता है। समझ में आया? तो संसार क्या है? आभास कोटि में है। तो आभास कोटि में चला जाता है। कारण अगर अव्यय है तो कार्य अध्यास रूप ही रहेगा। यही व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में ऊर्ध्व मूल मदर, वहां पे यही बातें कही गई है। सो यहाँ पे कारणता वैसी है जैसे रज्जु प्रतीयमान सर्प का कारण है, जिस तरह से वैसे इस संसार का, ये प्रतीयमान संसार का कारण परमेश्वर है। जैसे सीप प्रतीयमान चांदी का कारण है, वैसे संसार जो प्रतीयमान है वह परमेश्वर, उसका कारण परमेश्वर है। तो इस तरह से ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि मैं संसार का बीज हूँ। अपना परिचय दे रहे हैं भगवान, इज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ और वेरी क्लियरली। थैंक गॉड भगवान ने ये बातें कही, नहीं तो हम किस तरह से उनका मनन चिंतन करते थे, हाउ वी कुड हैव थॉट अबाउट इट, कॉन्टेम्पलेशन कैसे करते थे हम। सो भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया। और भगवान कहते हैं इस तरह से कि मैं सनातन बीज हूँ, इतना कहकर भगवान ने हिंट दे दिया कि संसार आभास कोटि में है, प्रतीयमान है, अध्यस्त है, मैं अधिष्ठान हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो अधिष्ठान अध्यस्त संबंध यहाँ पे सारी चीजों में लेना है, नॉट ओनली इन दिस, एवरीवेयर ही इज अधिष्ठान एंड थिंग्स आर अध्यस्त। रस वे है और जल अध्यस्त है जो उसमें पिरोया हो। बुद्धिमताम अस्मि बुद्धि ही, आगे बढ़ते हैं हम। बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि क्या है? हमारे अंदर एक करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तो बुद्धि एक करण है और सब मनुष्य में वह करण होता ही है। सो बुद्धि का अभिप्राय क्या है? व्हाट एक्जेक्टली यू अंडरस्टैंड एज ए इंटेलेक्ट? बुद्धि का अभिप्राय है विवेक शक्ति, विश्लेषणात्मक सामर्थ्य, विश्लेषण करने की सामर्थ्य, विवेक करने की सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं। हम कहते हैं ना, पता नहीं बुद्धि ही नहीं दी है भगवान ने। मतलब क्या? कांट अंडरस्टैंड सच क्या, झूठ क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, कब क्या बोलना, कब कितना बोलना, किस समय में बोलना, किस चीजों को अपनाना, किस चीजों को दूर रखना, किसी प्रकार का विवेक नहीं है। और ये विवेक हम कह दे आचार्यों के वचन के बल पे, ये विवेक आता है ईश्वर पूजा,
ईश्वर स्मरण, नाम जप और शास्त्रों के अध्ययन से कन्विक्शन पूर्वक बोल रही हूँ। यह विवेक शक्ति जीव में प्रकट होती है। कोई कोई उस पिछले जन्म के पुण्य के कारण उस विवेक शक्ति को लेकर आते हैं, लेकिन डेवलप करनी है, करनी पड़ रही है और करने की इच्छा है कि मैं बुद्धिमान बनूं, तो शास्त्रों का अध्ययन, जप तप पूजाएं इत्यादि से होगा। भगवान कहते हैं वह जो विश्लेषणात्मक शक्ति है, विवेक शक्ति है, वह मैं हूँ। माने बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वह मैं हूँ। मुझ में वह बुद्धिमान पिरोया हुआ है, ग्रथित है, गुम्फन किया हुआ है। देखिए, ये विश्लेषण शब्द आया तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं। विश्लेषण में श्लेष शब्द है। श्लेष, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। दो चीजें चिपक गई, अथवा दो चीजें साथ में, जैसे गेहूं और उसका छिलका, माने ऊपर वो जो पोतरा जैसा होता है वो, फिर उसको अलग करते हैं। या कंकड़ और बाजरी वगैरह जो भी आप मिला हुआ, चिपका हुआ, तो अब विचार वो उसमें तो हमें वो लेना पड़ेगा सब इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा भी अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो समझ है कि सही क्या, गलत क्या, सच क्या, झूठ क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, ये चीजों को समझने के लिए जो विचार शक्ति है उसके द्वारा ये धर्म अधर्म चिपक गए हैं। मेरी बुद्धि में मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ये धर्म है कि अधर्म है ना। तो ये जो उलझन हो गई है, गूंचवाड़ा प्रस्तुत हो गया है अंदर, उसको अलग करने के लिए हम जिस विचार शक्ति को लगाते हैं उसका नाम बुद्धि है। और उस विचार शक्ति से हम क्या करते हैं, विगत श्लेष, उसको अलग अलग पृथक करणे, ऐसा बोलते हैं। पृथक माने अलग, पृथक करणे, हम उसको अलग अलग करते हैं। नहीं नहीं, ये सही है, ये गलत है, आई एम श्योर, आई एम कन्विंस्ड, ये धर्म है, ये अधर्म है। तो जिस शक्ति के द्वारा, जिस विचार विमर्श के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं, उस समझ को, उस विचार शक्ति को बुद्धि कहते हैं। इसीलिए विश्लेषण की सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं। और वो सब में नहीं होती है, और होती है तो भी उसके अनुपात अलग अलग होते हैं। तब तो डोभाल जैसे व्यक्ति को कहते हैं कि ग्रेट डिप्लोमेट। क्यों? बुद्धि शक्ति का बहुत प्रयोग करते हैं। जो भी बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट कहो, जो भी बड़े लोग हैं, वो अपना विश्लेषण की शक्ति उनके अंदर बहुत होती है। संगीत में भी चाहिए, व्यवहार में भी चाहिए, देश रक्षा में चाहिए, सर्वत्र चाहिए। ये विश्लेषण की सामर्थ्य, बिल्कुल अंडरस्टैंड कि क्या है सही में, वो पदार्थ, वो वस्तु, वो सिचुएशन क्या है, ये समझ लिया सही तरह से, तो उसे कहेंगे बुद्धि। ऐसी बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वह मैं हूँ। बुद्धि आधार है, बुद्धिमत्ता आदेय है, अथवा बुद्धि अधिष्ठान है, जो मैं हूँ, और बुद्धिमान लोग उसमें अध्यस्त है। देखिए, हम थोड़ा सा और देखते हैं। तेजस्विनामहम्। देखिए, बुद्धि के ऊपर और एक बात बताएं उपनिषद के संदर्भ में। तो मुंडक उपनिषद में आता है, यया बुद्धिया तद अक्षरम अधिगम्यते। मेरा फेवरेट टुकड़ा है, शांकर भाष्य का टुकड़ा है, बहुत प्यारा टुकड़ा है, क्योंकि वो काफी एक बड़ी चीज को प्रकाशित करता है। यया बुद्धिया तद अक्षरम अधिगम्यते, माने वह अक्षर तत्व जो है, वो परम तत्व जो है, वो बुद्धि के द्वारा अधिगम्यते,
जाना जाता है। न कि बहुत धन मिला तो परमात्मा प्रकट होंगे, न कि बहुत सुंदर हो तो भगवान प्रकट होंगे। आपके पास जितनी चीजें हैं नाकामयाब है, कामयाब नहीं हो सकती है, वो नाकाम है। केवल बुद्धि जो है, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस तत्व निश्चय के द्वारा, माने तत्व निश्चय करने की विवेक शक्ति, विश्लेषणात्मक शक्ति के द्वारा वह परमेश्वर प्रकट होता है। वो सामर्थ्य एक चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रकाशित होता है। वी गेट अ रियलाइजेशन, मोक्ष, आत्मज्ञान जो बोलो, तो ये है बुद्धि। फाइनल मैंने हाईएस्ट बुद्धि यही है। परंतु कहना यह है कि ये बुद्धि बहुत महत्व की चीज है हमारी फैकल्टीज में, और हमारे पर्सनालिटी में जो फैकल्टीज है उनमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है तो बुद्धि है। इसलिए मनुष्य को ही बुद्धि है, पशु पक्षियों को बुद्धि नहीं है। बट ठीक है, आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है तो मुबारक हो, लेकिन बुद्धि तो एक सामर्थ्य है और वो बुद्धिमान के साथ रहने पर ही आती है। हेलो, बुद्धिहीनों के साथ रहने पर नहीं आती। इसीलिए यहाँ पे बुद्धि शब्द के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों का की बुद्धि हूँ। इसलिए बुद्धिमान लोगों में, विद्वान लोगों में तुम मेरा दर्शन करो, मेरा ध्यान करो, उनको देखकर तुम मुझे याद करो, मेरी मेरी उपस्थिति को महसूस कर। आया? ये भगवान का कहना। मैंने केवल हाँ समझ गया बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साधना ऑल्सो। सो बुद्धि शब्द का अर्थ होता है सदसद विवेचिनी बुद्धि। ये भाष्यकार का डेफिनेशन है। सत असत को जानने वाली जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो विवेक है, उसे बुद्धि कहा जाता है। हमने तो इतना ही बताया मोटा मोटा कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या धर्म क्या अधर्म, लेकिन भगवान भाष्यकार ने तो आगे ही बढ़ा दिया। भगवान भाष्यकार ने तो कह दिया सत असत विवेचिनी, माने क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सत्य है परमात्मा और क्या मिथ्या है जगत, इसको बता देने वाली, ये इसके बारे में कन्विक्शन देने वाली जो विवेक शक्ति है, अभी हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हम जगत को सत्य बहुत बार मान देते हैं। कभी कभी हम जगत के बारे में मिथ्या है ऐसा बोलते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। इसलिए ये बहुत ही सुंदर है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भयो। 18 चैप्टर में कहते हैं क्या प्रवृत्ति, कब तक प्रवृत्ति करना, कब निवृत्ति होना, क्या कार्य है, कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या भय है, क्या अभय है, ये सब बातें हमें जाननी चाहिए। ये है बुद्धि। बुद्धि के पर्यायवाची शब्द जान ले ताकि आपको पता चले। बुद्धि, मनीषा, धीष्णा, धी, प्रज्ञा, क्षेमुषी, मति, ये सारे शब्द बुद्धिवाचक है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं बुद्धि बुद्धिमता अस्मि, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझा देने वाली जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं। देखिए, सो क्या हुआ, बीजम सनातन, सनातन बीज मैं हूं ऐसा कहा, माने क्या। देखिए, सनातन का अर्थ वही होता है कि जो सदा रहता है। एग्जाम्पल दे दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे स्वप्न आता है, यस आता है, स्वप्न दृश्य बहुत चलता है, वैसे तो 2.5 मिनट ही चलता है ऐसा उपनिषदों में कहा है। हमको लगता है आखिर रात चला है ना। सो स्वप्न दृश्य जो है वो किससे उत्पन्न हुआ, उसका बीज कौन है, वो शब्द नहीं आएगा आपको क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड है। स्वप्न पुरुष में से स्वप्न प्रपंच निकला, राइट। अभी मैं जागृत पुरुष हूँ, आई होप सो। और मुझे ऐसा भी जानने में आता है कि कोई सोते सोते लेक्चर सुनता है और फिर सो जाता है।
तो स्वप्न पुरुष हो गए, जब भी जागृत पुरुष थे अभी स्वप्न पुरुष हुए। ठंड में तो मजेदार। सो स्वप्न पुरुष से स्वप्न प्रपंच निकलता है, ऐसे ही ये सनातन बीज रूप परमात्मा से ये प्रतीयमान संसार निकला है। क्यों? क्योंकि स्वप्न दृश्य जो है वो स्वप्न दृश्य मिट जाता है जागने पर, लेकिन लेकिन हेलो, लेकिन स्वप्न पुरुष मिट नहीं जाता है, वो वैसा ही रहता है। वो जागृत पुरुष में अपने आप को महसूस करने लगता है। मैंने अब वो जागृत पुरुष की पदवी लेता है, जैसे स्त्री है घर में कुक बनती है, फिर ऑफिस में ऑफिसर हो जाती है, हाई एक ही। वैसे स्वप्न पुरुष, जागृत पुरुष और कारण पुरुष, सुषुप्ति पुरुष, ये एक ही है, बट अपने अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सो जैसे स्वप्न दृश्य की उत्पत्ति, स्थिति या विनाश से जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा को कोई हानि या लाभ नहीं होता है, वो निर्लिप्त रहता है, अपरिणामी रहता है, वैसे ही यह सनातन बीज जो है, जो अपरिणामी है, और उससे यह आभासमय जगत, आभास की कोटि वाला जगत प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, कुछ समय स्थित रहता है, फिर प्रलय में चला जाता है। आपको कंपैरिजन समझ में आती है? स्वप्न दृष्टा की और परमात्मा, स्वप्न प्रपंच इज इक्वल टू संसार, प्रतीयमान संसार। तो इस तरह से भगवान कहना चाहते हैं कि इस सारे संसार में जो जो सत्य है, जो हमेशा रहने वाला है, वो मैं। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, सनातन बीज हूँ। और भगवान कहते हैं तीसरा स्थान, तीसरा भगवान का विभूति को देखे हम, तेजस तेजस्वी नाम हम। भगवान कहते हैं मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, माने तेज में परमात्मा रूप तेज में तेजस्वी लोग पिरोए हुए है, अध्यस्त है, आभास है। देखते हैं तेज का अर्थ भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर शब्द दिया है, प्रागल्भ्य। प्रागल्भ्य, प्रागल्भ्य माने प्रगल्भ व्यक्ति है। कई बार अपन किसी का इंट्रोडक्शन सुनते हैं स्वामी जी लोगों के यज्ञ में, तो कहते हैं बड़े विद्वान है, बड़े प्रगल्भ है। प्रगल्भ का अर्थ होता है, अथवा उसी को तेज कहते हैं, तेज का अर्थ होता है जो सामने वाले को अभिभूत कर दे। अपने सामने जो लोग है, अथवा कोई एक है या अनेक है, उनको वे अभिभूत कर देने की जो सामर्थ्य है उनमें, उसे तेज कहते हैं। समझा? नहीं? okay. कोई व्यक्ति आती है, सारे लोग बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। मंदिर में भी हमने देखा है ना, एकदम ये कौन आया। उनकी पर्सनालिटी से हम अभिभूत हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं माने इम्प्रेस हो जाते हैं। चलो ये शब्द बहुत सटीक नहीं है, बट इम्प्रेस हो जाते हैं ना हम उनको देखकर, एकदम हाथ जोड़ते प्रणाम करते, या कम से कम एकदम देखने लगते हैं। इसको कहेंगे हार को भी अभिभूत कहते हैं। अभिभूत हो जाना माने मैं हार गया, बस सामने उस प्लेयर को देख के, उस म्यूजिशियन को देख के, उस नेता को देख के, उस साधु संतों को देख के, जैसे मैं तो हार ही गया, इनके सामने मैं अभिभूत हो गया। माने माने उनके सामने अपने अस्तित्व को बहुत क्षुल्लक, शुद्ध, छोटा महसूस करना, इंफीरियर महसूस करना, ये क्या है? अभिभूत हो जाना है ना। बड़े बड़े प्लेयर से अभिभूत, जो नए प्लेयर है वो बड़े बड़े पुराने प्लेयर से अभिभूत होते हैं। जो संगीतकार है वो लता मंगेशकर, नूरजहां से अभिभूत होते हैं। जो नेता लोग है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी इत्यादि इत्यादि, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसा तेज था, सारे राज्यों को इकट्ठा किया, उसको बोलते हैं तेज।
तो इस तरह से म्यूजिशियन भीमसेन जोशी के सामने नए उगते जो म्यूजिक संगीतकार है, गाने वाले लोग हैं, गायक लोग हैं, वे अभिभूत होते। उनकी उपस्थिति हुई तो हम लोगों का भी वही हाल है। यदि हम ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं और गुरुजी वहां पे 5-10 मिनट उपस्थित है तो हमारा बोलना बिल्कुल ये हो जाता है, गड़बड़ गड़बड़ है। इसे कहते हैं अभिभूत हो जाना। माने सभी मनुष्यों में ये तेज नहीं होता है, कोई कोई मनुष्यों में ये तेज होता है। बड़े बड़े जो लोग हैं उनमें एक्टर है, कलाकार है, सब में तबला वादक, जो भी राकेश शेख, जो भी सब में सितार वादक, सब जो बड़े बड़े हैं उनके सामने जो जूनियर है वे अभिभूत हो जाते हैं। हम लोग सामान्य लोग भी अभिभूत हो जाते हैं। तो ये जो कमाई है उनकी, या तो पिछले जन्म की है या इस जन्म में, अगेन मैंने कहा उस तरह से सेवा, जप, तप और अपने अपने शास्त्र। म्यूजिशियन है तो संगीत शास्त्र का ज्ञातवा होना चाहिए। कोई नेता है तो कैसे राज पॉलिटिक्स का ज्ञाता होना चाहिए। तो इस तरह से अपने अपने साधक है तो गीता उपनिषद का ज्ञाता होना चाहिए। तो इस तरह से अपने अपने शास्त्रों का अध्ययन करके, प्रयास करके, परमेश्वर की शरण लेकर आदमी उस तेज को प्राप्त करता है। ख्याल हो गया? वेरी क्लियर? इस जन्म की हो या अगले जन्म का हो, पिछले जन्म का हो या इस जन्म का हो, हमें उस तेज को अपने अंदर बढ़ाना भी है। और जहां जहां तेज है उस पर्सनालिटी में परमात्मा को महसूस करना है। दैट्स द मेन थिंग। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी वाणी में तेज होता है, उनके व्यवहार में तेज होता है, उनके व्यक्तित्व में एक प्रभाव विकसित हुआ दिखता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन देखिएगा, एक और पॉइंट नोट डाउन करने जैसा है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक प्रभाव जो है, एक तेज, उसको तेज नहीं कहेंगे, प्रभाव या उनके अंदर वो जो शक्ति है वो होती है हिंसात्मक। जैसे आतंकवादी लोग, उनमें भी वो भी जबरदस्त लोग होते हैं, बट उनके द्वारा लोग डरते हैं, लोगों में डर पैदा होता है और वो हिंसात्मक तेज है। लेकिन दूसरा प्रभाव ऐसा है जो ईश्वर का तेज है, परमात्मा का तेज है, वो प्रभाव ऐसा है जिसके कारण उस व्यक्ति से डरते नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। You have to note down that he has come. आपको उनके अस्तित्व को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। प्रभाव संपन्न होने का अर्थ है उस व्यक्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति भी दोनों के ऊपर लोगों का ध्यान जाता है। हम कहते हैं ना, वे नहीं आए आज, क्यों? क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली हैं, गाने वाले या जो भी। अथवा उस प्रोग्राम में सपोज कोई बड़ी हस्ती आने वाली है तो हमारे अंदर ये विचार आता है कि अरे वे नहीं आए अभी तक। जिनके प्रति ध्यान जाता है तो किसके कारण ध्यान गया? उनके तेज के कारण, उनके प्रभाव के कारण। वह तेज, वह प्रभाव मैं हूँ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और उस तेज के कारण आप उसमें मेरी अनुभूति करो, मुझे महसूस करो, मेरा एहसास आप उसमें अनुभव करो, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं गणमान्य लोग। गणमान्य माने लोगों को, जो सभी को जो मान्य है। रावण में था, तेज था, देवताओं को बंदी करके रखा था, लेकिन वह परमात्मा का तेज नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे तेज शब्द की अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा और भी देखते हैं तेज के संदर्भ में। देखिए, तेजस तेजस्विनामहम्, सबसे जो हाईएस्ट तेज है, सबसे श्रेष्ठ तेज है, वह है ब्रह्म तेज। वशिष्ठ ऋषि में वह था जिससे विश्वामित्र भी प्रभावित हो गए थे। ब्रह्म, तब तो जाकर फिर उन्होंने तपस्या की और
फिर ब्रह्म तेज को पाया। ब्रह्म तेज माने एक सिंपल अर्थ में लेवे तो ब्राह्मण का तेज अथवा ब्राह्मणत्व का तेज। सभी ब्राह्मणों में वो तेज है ऐसा इस समय में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने गीता में 18 चैप्टर में ये बताया है, शौर्यम तेजोधति शमो दमा तप शौचम शांतिम आजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म तेज। इसको ब्रह्म तेज कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म तेज माने शम दम तप शौच क्षमाशीलता आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म तेज कहा जाता है। ये सब जिसमें है उनमें अवश्य तेज आएगा। तो अभी बहुत क्लियर हो गया ना, जिसमें है उसको तो हम भगवान के रूप में महसूस करें, बट वह तेज हम भी प्राप्त करें तो क्षमा दम वगैरह प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे अंदर वो तेज आएगा। क्षात्र तेज, ये ब्रह्म तेज हुआ, ब्राह्मण का तेज। क्षात्र तेज शौर्यम तेजोधुते दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम, ये सब क्षत्रियों के तेज है। क्षात्र तेज जहाँ पे छत्र और दंड का प्रभाव होता है। छत्र और दंड का प्रभाव माने समझ में आया? जो सज्जन लोग हैं उनको छत्र छाया देना, और जो दुर्जन लोग हैं उनको दंड देना। ये काम कौन करेगा? क्षत्रिय लोग। ये क्षत्रियों का काम। नेता लोग कहो अथवा लीडर लोग कहो, जो मुखिया है वो कहो, गांवों में मुखिया, घर में भी मुखिया है, वो छत्र छाया भी देता है और दंड भी देता है। आजकल दंड नहीं देते। वो बूढ़ा होएगा 60-70 साल का, तब तक आप उसको छत्र, आप जिंदा है तब तक आप उसको छत्र छाया ही देते रहते हो। सो इसको कहते हैं सदाचारियों के ऊपर छत्र छाया और दुष्टों के ऊपर दंड। ये क्षात्र तेज है। ऐसा जो कर सकता है, कई बार न वे सज्जनों को कुछ छत्र छाया दे सकते हैं और न वे दुष्टों को दंड देने की सामर्थ्य भी रखते हैं। कई नेता लोगों में यह चीजें, यह दोष होता है, तो फिर वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, अथवा उसमें तेज नहीं है, तेजहीन नेता है, तेजहीन घर का मुखिया है, तेजहीन गांव का मुखिया है, ऐसा ही आप कहेंगे उसे। वैश्य तेज, वैश्य तेज क्या होता है? धन। धन से जो तेज आता है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्षा और धन प्राप्त करना, वाणिज्य माने व्यापार करना, ये वैश्यों का काम है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे से धन कमाता है, बहुत ज्यादा धनवान बनता है, गायों, मैंने सुना राजस्थान में, आई थिंक राजस्थान में लाखों गायें हैं। माने संत, एक कोई संत का आया था, वो उनकी गौशाला में लाखों गायें हैं। तो ये है एक तेज है कि आप इतनी गायों का पालन पोषण करते हैं और उनको संभाल के रखा है। तो ये वैश्य तेज है। अथवा धनवान लोग हैं जो विदेश के हैं, प्रदेश के हैं, वे सबको बोलते वे तेज है, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू हैव अ नोट डाउन, मैंने उनको, उनके प्रति ध्यान जाता ही है। ये वैश्य तेज। और वह लोग वैश्य लोग यदि अपना धन, अपनी गोरक्षा का फल, यदि कृषि, बहुत सारी कृषि भी करते हैं लोग, यदि ये सब चीजें सामाजिक हित में, समाज के हित में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, फिर उनमें तेज आता है। अपने स्वार्थ के लिए रखने वालों को तेज नहीं आता है। आप देखना, तेजस्वी लोग वही है, दोज हु कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री। अपना योगदान देने वाले, अपने अंदर परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया है वो समाज के लिए, सार्वजनिक हित के लिए जो उपयोग करते हैं, वे तेजस्वी कहलाते हैं। सो हनुमान जी और शुद्ध लोगों का सेवा का तेज होता है। माने ये सेवा इतनी करते हैं कि फिर उनको लोग याद करते हैं, बोलते आज वो नहीं आए, ऐसा कहते हैं लोग। सो आज माने आज कुछ कमी है, तो उनकी अनुपस्थिति भी याद की जाती है और उनकी उपस्थिति में उनको रिस्पेक्ट किया जाता है।
हनुमान जी महाराज क्लासिकल एग्जाम्पल है। भगवान ने को अपनी सेवा से भगवान को वश में कर लिया था, माने ये तेज ऐसा है कि लोग वश में हो जाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे ये तेज की बातें करते हैं। तेज के संदर्भ में और एक बात करें हम, यानी थोड़ा और देखते हैं। यहाँ कहते हैं तेजस्वी कौन है, देखिए आपको एग्जाम्पल देकर बताते हैं। कौरवों की सभा में श्री कृष्ण भगवान उपदेश देने गए कि ये युद्ध न होवे तो अच्छा है, और आखिर उनका लेक्चर सुनकर ये लोग कोई कुछ माना नहीं, उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया, उल्टा उनको बांध दो ऐसा दुर्योधन ने आदेश दिया। अब जब ऐसा कहा तो भगवान के जो सारथी सात्यकी है वे चले गए। वे आगे आए और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को बांधने के पहले आप लोग मुझे तो बांधो। भगवान के सेवक है सात्यकी, सारथी है। देखो से इसमें एक साइड का बिंदु है, बट मैं बता देती हूँ। सेवक वही है जो समझ जावे कि हर बार आदेश की राह ना देखे कि अब बोलेंगे तब करूंगा, अपने आप से समझ जावे कि ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो सात्यकी भगवान कृष्ण को बांधे, ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है। तो उसने कहा पहले मुझे बांधो, लेकिन उसको बांध नहीं सके। क्यों? क्योंकि उसमें सत्य का तेज था। एक तेज होता है तो इसको कहेंगे तेज। बुद्ध भगवान के पास अंगुलीमाल आया, अंगुलीमाल पता है ना, सब आने जाने वालों की उंगली काट के उसका हार बना के पहनता था, नहीं सुना? और वह बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध भगवान के तेज से वो इतना अभिभूत हो गया कि उनका शिष्य बन गया। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाने को कौन मजबूर किया? भीष्म पितामह। ये तेज है, इसे तेज कहते हैं। तो तात्पर्य ये है तेजस तेजस्वी नाम, दूसरों को पराभव करने का सामर्थ्य। हेलो, दूसरों को पराभव माने हार, युद्ध में हार होती जीत होती है ना। अथवा अथवा जब आप विचार विमर्श करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, अथवा जो भी शास्त्र की बातें कहो, राजकीय विचार विमर्श कहो, जो भी कहो, दूसरों को पराभव माने अपनी बात को मनवाने की ताकत, अथवा युद्ध जीतने की ताकत। तो दूसरों को पराभव करने की सामर्थ्य और स्वयं उनसे पराभूत न होने की सामर्थ्य। पकड़ा? मैं उनसे न हारूं और मैं उनको हराऊं, ये ताकत जो है उसे क्या कहते हैं? तेज। और वो तेज कौन है? परमात्मा। माने ऐसी जो व्यक्ति है, ऐसा जो कुछ भी है इस संसार में, उसमें आप मुझे देखो। ऐसा भगवान हमें साधना के टिप्स देते हैं, आदेश देते हैं और एग्जाम्पल्स देते हैं। ये है प्रगल्भता, अर्थात यह तेज रूप जो कुछ भी है वह मुझ में अनुस्यूत है। अनुस्यूत है माने ओतप्रोत है, मुझ में अध्यस्त है, गुफा हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे का श्लोक है, देखिए। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। काम और राग रहित जो बल है बलवानों में, वह मैं हूँ। 11 नंबर का श्लोक। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं जो काम है माने कामना है, वो कामना यदि शास्त्र के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है, वह कामना मैं हूँ। अर्थात ऐसी महत्वाकांक्षा में, ऐसी कामना में आप मुझे देखो। देखिए, बलम बलवताम अहम, बलवानों का बल मैं हूँ,
कौन सा बल? काम और राग से रहित बल। आप समझ रहे हैं? जनरली बल होता है आसक्ति का, वे मेरे है ना, मेरे साथ है ना, ये चीज मेरे पास है ना, बैंक में इतना धन है ना, वहां पे राग है, आसक्ति का बल होता है। और दूसरा बल होता है कामना का। माने कामना में भी एक बल होता है, आसक्ति में भी एक बल होता है। तो जैसे पुण्यो गंध पृथिव्याम, जो भगवान ने कहा था वो यहाँ पर भी लगाओ कि बल में जो पवित्रता है, माने जो अच्छा बल है, दोष रहित बल है, वह मैं हूँ। बल में दोष क्या है? काम और राग। ये काम राग वाला बल में नहीं। तो बल, बल क्या चीज है जरा समझे। शारीरिक बल कहो अथवा जो भी बल कहो, बहुत सारे बल है, हम देखेंगे। बल की सबसे बड़ी शोभा यह है कि बलवान की उपस्थिति में निर्बल अपने को सुरक्षित समझता है। सही बात। कोई बलवान है और कोई निर्बल है, जिसने उस बलवान की शरण ली है, तो वो अपने को सिक्योर समझता है। तो जो जिसके कारण वो अपने को सिक्योर समझता है, मेरे साथ मेरे माँ बाप है, माँ बाप का एक बल है, मेरे पास धन है तो धन का एक बल है। तो बल वह है, वास्तव में बल की शोभा वह है कि जो अपने से छोटे लोग हैं, निर्बल लोग हैं, उनको सुरक्षा देवे। तब जो बल है, उस बल में भगवान कहते हैं मुझे देखो, वह बल मैं हूं, न कि रावण का बल है, उसमें मुझे नहीं देखो। सो बल की सामर्थ्य यही है कि निर्बल अपने को सुरक्षित महसूस करे। रामचरितमानस देखो, वहां पे कहते हैं गोस्वामी जी, जब ते राम कीन तव वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब से राम उस वन में बसने लगे, माने जहां जहां राम बसे, जहां जहां राम ने अपना वास किया, वहां पे कहते सुखी भये मुनि बीती त्रासा। मुनियों को, जो मुनि लोगों को जो रावण का त्रास था, राक्षसों का, आसुरों का त्रास था, वो बीती त्रासा, उनका त्रास चला गया। तो राम का बल क्या है? बल है, उस बल में मुझे देखो। सो ऐसे ही रामचरितमानस में उत्तरकांड में स्तुति आती है, रुद्राष्टकम बोलते हैं, जहाँ कहते सदा सज्जनानंद पुरारी। जो सज्जन लोग जहाँ रहते हैं, उनको आनंद देने वाले जो है वे पुरारी, वे त्रिपुरारी, माने तीनों पूर्व में रहने वाले, माने परमात्मा भगवान शिव। ये उनका शोभनतम बल है। क्यों? क्योंकि आप किसी को आनंद दे सकते हैं, अपने बल से आनंद दे सकते हैं, अपने बल से डराते नहीं हो, हिंसा नहीं करते हो। सज्जनों को त्रास देने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन रक्षा करने वाले भी होते हैं। तो आप यदि कहीं देखें कि सज्जनों को एक छत्र छाया देते हैं, उनको आनंद देते हैं, ऐसे बलवान लोग जो है, ऐसा बल जिसके पास है, वे वे बलवान लोग मुझ रूपी बल में पिरोए हुए अनुस्यूत है, ओतप्रोत है। तो ऐसे बलवान लोग जिनकी उपस्थिति से दुष्टों को भय लगे, सज्जनों को आनंद हो, सज्जन लोग अपने को सुरक्षित महसूस करे, ऐसे बलवानों में जो बल है, ऐसे रक्षकों में जो बल है, वह मैं हूँ। भक्षकों का बल मैं नहीं हूँ। भक्षक लोग होते हैं ना, लोगों को त्रास दे के अपनी तिजोरी बढ़ाते हैं, तिजोरी का बल, तिजोरी में धन बढ़ाते हैं, वो मैं नहीं हूँ। सो भगवान इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, काम राग विवर्जितम। काम राग विवर्जितम माने कामना और राग से विवर्जित है। काम माने तृष्णा, असन्निकृष्टेषु विषयेषु, जो विषय अभी दूर है, उसकी जब मुझे इच्छा होती है, उसे काम कहते हैं। काम समझ में आया? अतृप्ति, जो कुछ मेरे पास नहीं है, अप्राप्तेषु प्राप्त, अप्राप्त जो है उसको प्राप्त हुए, ऐसी इच्छा, उसे कामना कहते हैं। राग किसको कहते हैं? रंजनात्मक राग, जहाँ पे हम डूब जाते है ना। मूवी देखते हैं तो गली में नहीं भी देखते हैं, बट कोई म्यूजिक है, कोई मूवी है, कोई डांस है, कोई प्रवचन है, तो हम डूब जाते हैं।
तो रागो रंजना प्राप्तेषु विशेष, तो राग जहाँ है वहां पे हम डूबते हैं, माने तन्मय हो जाते हैं। और काम क्या है, मेरे पास नहीं है तो तड़पते रहते, समझ में? एक बाजू तन्मय होते हैं, एक बाजू तड़पते रहते। तो तड़पते हैं उसे काम कहते हैं, इसके लिए तड़पते हैं। और जिसमें डूब जाते हैं उसे तन्मयता कहते हैं। अर्थात तन्मयता के कारण हमारी आत्मविस्मृति हो जाती है, माने हम विस्मृत हो जाते, अपने आप को भूल जाते हैं, ऐसे उसमें डूब जाते हैं। तो एक हुई तन्मयता और एक हुई तड़पना, माने अप्राप्त की प्राप्ति के लिए इच्छा करना, तृष्णा करना, इसे कहते हैं काम। तो देखिए, प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकार के विषयों के संदर्भ में वृत्तियों की दो दशा हुई, एक तन्मयता हुई और दूसरी तृष्णा हुई। अब देखो, तन्मयता क्या करती है, विषय प्रेम के दबाव में आत्मविस्मृति करा देती है। और तृष्णा क्या करती है, अपनी वृत्ति को, हेलो ध्यान से सुनो, अपनी वृत्ति को और कहीं जाने नहीं देती है। आया, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, अथवा सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है, तो जो भी है उसमें तृष्णा दूसरी तरफ चित्त को ले जाने नहीं देती है। और राग होता है वो विषय प्रेम के दबाव में आत्मविस्मृति करा देता है। तो इस तरह से वृत्ति उलझा जाती है, और जब तक वह तृप्त न होवे तब तक दूसरा काम करने नहीं देती है। तो ये दोनों चीजें बहुत स्ट्रांग है हमारे अंदर। कामना भी, स्त्री पुरुष वाली कामना भी ले सकते हैं और संसार की कामनाएं भी ले सकते हैं। तो ये कामनाएं बहुत जबरदस्त है, उसमें भी बल है और राग में भी बल है, आसक्ति में तो बहुत बल है, छूटती नहीं है। तो भगवान कहते ये दोनों का बल मैं नहीं हूँ, इन दोनों के अलावा जो बल है, शुद्ध बल जो है, पवित्र बल जो है, वह मैं हूँ। नहीं तो बल तो रावण के पास भी था, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा बल किसी का हित नहीं करेगा। लेकिन यह पुण्य बल जो है, जो शुद्ध बल है, काम राग विवर्जित बल है, वह दूसरों का हित करेगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं जन्म लेता हूँ, वो बलपूर्वक जन्म लेते हैं ताकि दुष्टों का नाश कर दे और साधुओं की रक्षा हो, इसे बल कहते हैं। और ऐसा बल, ऐसे बहुत प्रकार के बल है, देखेंगे हम। तो ऐसा बल जहां जहां दिखे वहां पे आप मुझे देखने की कोशिश करो। ऐसा संतों में भी बल होता है, साधु संतों में भी एक बल होता है त्याग का, विरक्ति का। वीर सावरकर में देशभक्ति का, भगत सिंह में देशभक्ति का, अहिल्याबाई, आप देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए हैं, विद्वान लोग भी, साइंटिस्ट लोग भी, उनमें एक बल होता है, तेज होता है। उस भगवान कहते जहां जहां आप ये देखे वहां पे आप मेरा स्मरण करो। देखिए, बल शब्द के ऊपर और थोड़ा सा देखते हैं। हनुमान जी जब रावण के सभा में, लंका में पहुंचे, उनमें इतना बल था कि जब उसको पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झारी तासु दूत मैं। जिसके बल के एक कण से तुम सारे चराचर को जीत लिया, समझ में आता है, चराचर को जीत लिया, उस राम का मैं दूत हूँ। तो भगवान कैसे बलशाली है देखिए। सो परंतु रावण आदि का बल अधर्म की उपाधि से युक्त था, राम जी का बल धर्म की उपाधि से युक्त था। तो ये फर्क है। इसलिए बल के संदर्भ में काम राग विवर्जितम, आप देखिएगा, धन बल, यस जन बल, यस देह बल, सत्ता बल, रूप बल, कुल बल, बुद्धि बल, बहुत सारे बल होते हैं। भगवान कहते हैं उन बलों, वो बल जो है वह मैं हूँ ऐसा समझो। और ये बल, धन बल, रूप बल, जो भी बल है जिसके पास है,
वे मुझ में अनुच्युत है, मेरा बल, उनका बल मेरे कारण है, ऐसा आप समझ लो। बलम बलवतामहम, देखिए क्षमा बल इसमें था। द्रौपदी में 5 पुत्रों को मार दिया, तभी बोला अश्वत्थामा को मत मारो, क्षमा बल। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य बल, समझ में आता है बल की, जो भी बल आप देखो जिसमें भी, कुंती में तितिक्षा बल, समझ में आता है, दुष्टों में दुष्टता का बल, गांधारी में पातिव्रत्य बल था, पातिव्रत्य का, पतिव्रता स्त्री में एक सावित्री ने सूर्य भगवान को रुका दिया था, याद आता है, ये बल है। तो ये जो बल है इसके कारण लोग बलवान कहे जाते हैं। गांधारी ने तो भगवान, गांधारी का पातिव्रत्य का बल तो देखो, उसने भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्राप दे दिया, बोला जैसे मेरे 100 पुत्रों को मार के मेरा कौरव वंश को आपने नष्ट कर दिया है, पुत्रों का नाश किया है, ऐसे 36 साल के बाद आपके यादव कुल का भी, आपके यादव वंश का भी नाश हो। तो ये बल है, इसको कहेंगे बल। लेकिन सबसे बढ़िया बल, सबसे श्रेष्ठ बल है चित्त वृत्ति निरोध। बिल्कुल बल ही नहीं है हमारे पास कि वृत्ति को हमारे परमात्मा के चरणों में हम 2 घड़ी भी स्थिर करें, हमारी वृत्ति वहां पे स्थिर रहे, तो समझो आप बलवान हो। बाकी भले जो कुछ भी होए, न धन है, कहाँ साधु संतों के पास धन होते हैं, लेकिन वे बलवान है। क्यों? क्योंकि वृत्ति को परमेश्वर में जोड़ने की, वहां स्थिर करने की साधना वे करते हैं, उपासना वे करते हैं। और इसीलिए श्रुति माता कहती है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। सो इस तरह से यहाँ जहाँ जहाँ बल है, भगवान कहते हैं आप मुझे वहां पे देखो। हम आगे बढ़ते हैं, वन मोर। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ मैं काम हूँ। भाई भगवान आप काम हो, यस, लेकिन कैसा? धर्म अविरुद्ध काम, धर्म के अनुकूल जो भी कामनाएं हैं अथवा काम वृत्ति है, शास्त्र के अनुकूल जो कामनाएं हैं वह मैं हूँ। क्योंकि विषयों की इच्छा या महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, बट देखना ये है कि वो समष्टि कल्याण के लिए है या स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए कामना है तो बुरी है, लेकिन भगवान तो क्या है? समष्टि का रूप है। तो भगवान कहते हैं कि जो लोगों में भी महत्वाकांक्षा कामना है, यदि वो शास्त्र के अनुकूल है, माने दूसरों के कल्याण के लिए है, तो वह कामना, वह महत्वाकांक्षा मैं हूँ, ऐसा समझो। इसलिए कामना का तिरस्कार नहीं करना है, सिर्फ इतना जानना है कि उस कामना में धर्म मिला हुआ है, उस कामना में समष्टि कल्याण मिला हुआ है। तो इस तरह से अपनी आयु, आश्रम, वर्ण, मर्यादा इत्यादि देखते हुए उसके विरुद्ध न होवे, ऐसी कामनाएं जहां जहां दिखती है। किसी ने कहा मैं मेरे देश को मेडल लिवा के रहूंगा, जिता के रहूंगा, तो वो कामना अच्छी कामना है। किसी ने कहा कि मैं इतनी बड़ी संस्था, मैं भगवत गीता की बड़ी संस्था स्थापित करूंगा जहाँ पे हिंदुस्तान का हर बच्चा गीता सीख सके, अच्छी कामना है। हम कहते हैं गीता चैंटिंग कंपटीशन में बहुत बच्चे आए। कभी कभी लोग कहते हैं अरे आप साधु संत लोग ऐसी सब इच्छाएं क्यों करते, कामनाएं क्यों करते, बहुत आए, जितना आना होगा भगवान की इच्छा से आएगा। वो बात सच है, लेकिन समष्टि कल्याण की कामना भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो ऐसे कामना के संदर्भ में उस कामना जहां भी होती है, आप उस परमात्मा को देखो। इस तरह से भगवान कहते हैं धर्म विरुद्धो कामोस्मि। माने देखिए गोपियों ने क्या कहा, अपना घर छोड़ने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज। ब्रजराज माने श्री कृष्ण जहाँ बसते हैं, चलो घर छोड़ दो, निकल जाओ। गोरस बेचन हरि मिलत एक पंथ दो का।
सो सब लोग माने जो भी लोग अपने अंदर कामना करते हैं वो बुरी है ऐसा मत सोचना। कामनाएं अच्छी भी होती है, जो समष्टि कल्याण के लिए है वो कामनाएं अच्छी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये 12 नंबर का श्लोक है। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एव एति तान् विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। यहाँ पे कहते हैं ये चैव सात्विका भावाः राजसा भावाः तामसा भावाः। जो कुछ भी सत्वगुण से, भाव माने पदार्थ, हाँ, भाव माने भावना नहीं, मनोभाव एक मीनिंग है, बट पदार्थ वस्तु, जो भी सत्वगुण से उत्पन्न भाव है, पदार्थ है, रजोगुण से उत्पन्न और तमोगुण से उत्पन्न जो भी पदार्थ है वह सब मैं हूँ। मत्त एवेति, मुझसे ही उत्पन्न हुए है ऐसा तुम जानो। न तु अहम तेषु, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ और न वे मुझ में वास्तव में है। माने भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप सुनो अर्जुन, मेरी और पहचान सुनो। ये कामना में, बल में, तेज में, बुद्धि में तो मैं हूँ, माने वो तो मेरा स्वरूप है, वहां तो तुम मुझे देखो। लेकिन जगत के जितने भी पदार्थ जो उत्पन्न हुए हैं माया से उत्पन्न हुए हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही सब, पेड़ पौधे, वृक्ष, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, सब कुछ, हमारे शरीर, सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। भगवान कहते हैं यदि आपकी सामर्थ्य बढ़ गई है तो आप सब में मुझे देखो। मत्त एव एति, ये मुख्य वाक्य है। कभी कभी मैं बताती हूँ, कभी कभी नहीं बताती हूँ, आप लोग ढूंढ लेना चाहिए। मत्त एव माने मुझसे ही उत्पन्न हुए है। मत्त एव एति, देखिए भावा का अर्थ मनोभाव ही नहीं है केवल, लेकिन पदार्थ है जिसमें मनोभाव अनुगत होता है। पदार्थ का क्या अभिप्राय है? जो सत्वगुण से संपन्न है, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न है, ये सारे पदार्थ मुझसे उत्पन्न है। भले वो माया से उत्पन्न है, बट माया आखिर किससे उत्पन्न है? मुझसे उत्पन्न है। इसलिए सारे पदार्थ मुझसे उत्पन्न है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और मत्त एवेति, मुझसे निकले हैं। एति माने जाना, निकलना। मत्त एव एति, सो इसलिए ये सारे पदार्थों को देखते हुए मुझे देखो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? हम उन पदार्थों को ही देखते रह जाते, हम उन पदार्थों में गूंफे रह जाते हैं, हमारे चित्त में ये पदार्थ ही कब्जा कर लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि उन सब पदार्थों में मुझे देखो। ईशावास्यम इदगम सर्वम आया, जो पहला क्लास हमने कोरोना पीरियड से शुरू किया, वो पहला शब्द था ईशावास्यम इदगम सर्वम। वही आप अंत तक, जब तक सत्संग चलेगा, आपको कहीं ना कहीं, कहीं किसी न किसी तरह से ये ईशावास्यम दिखेगा। मतलब कि ये इतना छोटा वाक्य सारे उपनिषदों में, सारे संपूर्ण गीता में व्याप्त है, अनुस्यूत है। तो सृष्टि को जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं मैं ये भी जानूं, ये देश भी देख लूं, ये भी सुन लूं, करो, लेकिन वह सब जिसमें पिरोया हुआ है उस ईश्वर को जानना, ये विशेष सौभाग्य है और ये विशेषता है। इसलिए भगवान जब कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ये प्रतिज्ञा का यहाँ पे ये 12वें श्लोक में निगमन होता है। निगमन माने कंक्लूजन, ये शब्द है शास्त्र का। निगमन माने कंक्लूजन होता है, उपसंहार होता है। मत्त एव एति तान् विद्धि, भगवान कहते हैं ये मुझसे ही निकले हुए हैं, माया से नहीं। क्योंकि माया क्या है? मुझ पे आश्रित है, तो माया से नहीं, मुझसे ही। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य, पहले ही भगवान ने कहा है गीता के 7वें अध्याय में, बिगिनिंग में कहा है कि सारे भूतों की ये प्रकृति क्या है? योनि है, माता है, वहां से निकला है। लेकिन अहम जगत
अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, मैं ही जगत का प्रलय और प्रभव हूँ, माने मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानो। और फिर भगवान कहते हैं मई ते, आप ये सब मुझसे उत्पन्न हुआ ऐसा तो जानो, लेकिन मई ते माने वे मुझ में है, अर्थात मुझसे उत्पन्न होकर बच्चे चले जाते हैं ना यूएस कनाडा कहाँ कहाँ, वैसे मुझसे अलग नहीं होते हैं, वे मुझ में है का मतलब है वे उत्पत्ति काल में भी मुझ में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, कहीं मुझसे निकलकर बाहर नहीं चले जाते हैं, वे मुझसे उत्पन्न भी है और मुझ में ही रहते हैं। न तेषु अहम, देखो श्लोक देखो, न तू अहम तेषु न ते मई, माने न तू अहम तेषु ते मई, मैं उनमें नहीं हूँ लेकिन वे मुझ में ही रहते हैं। मैं उनमें नहीं रहता का अर्थ क्या हुआ? भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं न तेषु का न तो अहम तेषु का अर्थ है तद अधीन न अहम, मैं उनके अधीन नहीं हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ, माने मैं उनके अधीन नहीं हूँ। त्रिगुण मेरे अधीन है, त्रिगुण मुझ में अध्यस्त रूप से स्थित है, लेकिन मैं त्रिगुण में हूँ ऐसा नहीं। कैसे कैसे समझेंगे? रज्जु कहता है कि सर्प मुझ में अधीन है, सर्प मुझ में है, लेकिन मैं सर्प में हूँ ऐसा नहीं कहेंगे, सर्प मुझ पे अध्यस्त है। ऐसे त्रिगुण मेरे बिना रह नहीं सकते, सर्प मेरे बिना रह नहीं सकता, तो वे मद अधीन है लेकिन मैं उसके अधीन नहीं हूँ। सारे लोग माया और त्रिगुण से बने हुए पदार्थों के अधीन होते हैं, उसके वश में होते हैं, लेकिन जब वे माया को वश में करेंगे तब जाकर उनकी यात्रा समाप्त होगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे अधीन है। यहाँ पे भगवान क्या इंडिकेट करते हैं? भगवान इंडिकेट करते हैं कि आप मेरी शरण में रहो, क्योंकि आप मेरी शरण में ही हो, मेरे आदेश के अनुसार, मेरे इशारे से ही आपको चलना पड़ रहा है, आपका अपना कुछ अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर आप समझो, ये वेदांत का स्टूडेंट ये समझे, वो भक्ति में जो शरणागति है वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ ये समझे, अब तो हम शरणागति करते हैं मैं आपकी शरण में हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है कि आखिर में हम परमात्मा के अधीन ही है। तो फिर काहे का अहंकार करना, अपने अस्तित्व को एक मिट्टी में मिला दो ऐसा कहते हैं साधु संत लोग, कहते हैं हमारे अहंकार को जला दो, मिट्टी में मिला दो, क्योंकि आखिर हम उनके अधीन ही है। तो आप वाइज बनो ना, WIAC, वाइज बनो, समझ जाओ कि मुझे इनकी अधीनता है, तो आप अधीनता को स्वीकार कर लो और उनकी शरण में शांति से स्थित हो जाओ। वो जो परिस्थिति देता है, जो कुछ भी करता है, उसको एक्सेप्ट करने की ताकत बनाओ इन श्लोकों के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे तो जीव और ईश्वर का भेद समझ में आया यहाँ पे। इसलिए भगवान अपना परिचय देते हैं और हमें हमारी जीव की औकात भी बता देते हैं। इस तरह से ये प्रसंग चल रहा है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ पूरा होता है अपने बारे में बताने के, पहचान देने का, परिचय देने का। अब भगवान जरा सा अलग तरह से बोलते हैं कि मैं इस तरह से ऐसा हूँ, मैंने समग्रतया तुम्हें बताया कि मैं क्या हूँ, लेकिन लोग इस तरह से मुझे जानते नहीं है, वे लोग अज्ञानी है, वे अज्ञानी लोग मुझे जानते नहीं है। और उनके न जानने के कारण क्या होते हैं, क्यों वे नहीं जानते मुझे, ये सब बातें अगले श्लोक से 13वें श्लोक से शुरू होगी, उसे हम देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।